मामभिरक्षय पंकजलोचन कृपा विमोचन शोक विमोचन। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। खैंची सरासन श्रवण लगी सारे सर 31 रघुनायक सायक चली मानहु काल फनीस। ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के लंका कांड में कहे हैं। रावण का आज वध होने जा रहा है। रावण का आज अंतिम समय पहुंच गया है। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो उधर रावण के पक्ष के जो राक्षस लोग थे वो भी व्याकुल थे और राम के पक्ष के जो देवी देवता थे वो भी व्याकुल थे। दोनों व्याकुल थे। असत्य पर सत्य का विजय है, अनीत पर नीत का विजय है, अधर्म पर धर्म का विजय है। ये सृष्टि पूरे देवी देवता नर गंधर्व सब देख रहे थे। राम रावण का युद्ध हो रहा था। भगवान राम को पता नहीं था रावण के नाभ कुंड में अमृत जिसके कारण उसका अंत नहीं हो रहा था। ये नाभ कुंड का ज्ञान विभीषण जी को था। विभीषण जी रावण के छोटे भाई थे और उनकी सभा में मंत्री थे। अब देख लीजिए, तब तक कोई भी युद्ध हो, सामाजिक युद्ध हो, देश का युद्ध हो, धर्म का युद्ध हो, न्याय का युद्ध हो, पारिवारिक युद्ध हो, जब तक भेद नहीं मालूम पड़ता है तब तक कोई शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। जब जब राम की पूजा होगी तो रावण को भी जरूर स्मरण किया जाएगा। रावण भी राम से कम नहीं था, वो भी बहुत शक्तिशाली था। लेकिन प्रभु के आगे, सत्य के आगे असत्य कितना देर टिकेगा? धर्म के आगे अधर्म कितना देर टिक सकता है? गोस्वामी जी कहते हैं लंका कांड में, जो रावण के ऊपर में खींच करके अपने कान तक धनुष बाण को भगवान राम खींचे और मारे 31 बाण। 31 बाण चलाए, जिसमें पहला बाण जो था 31वां वो रावण की नाभ कुंड में जो अमृत था उसको सोख लिया। उसके बाद जितने बाण थे सभी बाण उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, पूरे अनाथ कर दिया। अनाथ करके भूमि पर गिर पड़े। जितने रावण के दरबार में मूर्तियां थी सबकी आंख से आंसू बहने लगी, मूर्ति कांपने लगी। इधर देवता लोग विचलित हो गए, बेचैन हो गए थे। अगर राम पराजय को पाते तो बड़ी समस्या हो जाती, धर्म का अस्तित्व मिट जाता, सत्य का अस्तित्व मिट जाता। तो सभी देवी देवता सब व्याकुल हो गए थे, व्याकुल हो गए थे। और उधर कोलाहल मच गया था, उधर समझ लीजिए हाहाकार मच गई थी। रावण का वध हो गया। रावण सिर धड़ से अलग हुआ तो सबके सब देखने गए। मंदोदरी भी गई। मंदोदरी कहती है, रहान कुल को रोबनिहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। पंचकन्याओं में से एक थी मंदोदरी माता।
और ये मंदोदरी माता को पाने के बाद भी रावण अतृप्त था। उसकी अतृप्तता, उसके पास असंतोष था, वो श्रापित था और वो राम के हाथ से मुक्ति पाने के लिए ही धरती पर श्राप मुक्त होने के लिए आया था। अब ये देवता लोग धुंध भी बजाने लगे, पुष्प की वर्षा होने लगी और राक्षसों के मंडली में हाहाकार मच गई। तो मंदोदरी माता आती है और देखती है वरुण कुबेर किसको अपने यम किसको वश में नहीं रावण किया था। इतना बड़ा शक्तिशाली प्रभुताशाली होते हुए भी अनीत का मार्ग पकड़ा था। अनीत के मार्ग के कारण भगवान को, नारायण को राम के रूप में जन्म लेना पड़ा और जन्म लेकर के रावण का संहार किए, देवताओं को प्रसन्न किए, धरती पूरा अधर्म से मिट गई, राम का राज्य हुआ। फिर विभीषण जी को वहाँ राजा बनाते हैं और फिर राम जानकी जी को लेकर के, सबको लेकर के पुष्पक विमान से अयोध्या को जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।